नमस्कार। भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में, जिसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। चलिए जानते हैं जितिया व्रत कब और क्यों रखा जाता है। जितिया व्रत हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए रखी जाती है। यह व्रत 3 चरणों में संपूर्ण होता है: नहाय खाए, निर्जला व्रत और पारण। व्रत के पहले नहाय खाए से विधि आरंभ होती है और पारण के साथ पूर्ण होती है। इस वर्ष कब से कब तक होगा जितिया का व्रत? इस वर्ष जितिया व्रत अक्टूबर मास की 5 तारीख से आरंभ होगा, अर्थात 5 तारीख को नहाय खाए, 6 तारीख को व्रत और 7 तारीख को पारण। अष्टमी तिथि 6 तारीख को सुबह 6:34 पर प्रारंभ होगी और 7 तारीख को सुबह 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसके बाद ही पारण होगा। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथाएं। सनातन शास्त्रों की माने तो महाभारत काल में द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर सुन अश्वत्थामा क्रोधित हो उठे। उस समय बदले की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जा पहुंचे और शिविर में सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा को लगा कि ये सभी पांडव हैं। हालांकि शिविर में सो रहे 5 लोग पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के पुत्र थे। यह जान अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। इससे अश्वत्थामा का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद अश्वत्थामा ने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान की हत्या कर दी। इससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बेहद दुखी हो गई। उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे नवजीवन दिया। आसान शब्दों में कहें तो उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। तब उत्तरा ने गर्भ में पल रही संतान को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। उस समय से जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और रक्षा हेतु जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। अब सुनते हैं जितिया की दूसरी कथा, जिमुत वाहन की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जिमुत वाहन एक गंधर्व थे। वे बुद्धिमान और दयालु राजा थे। जिमुत वाहन शासक बनकर संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई दिखी। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने जिमुत वाहन को बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक वचन के कारण हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का ही नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमुत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुत वाहन की वीरता और परोपकारिता से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। चलिए सुनते हैं जितिया की तीसरी कथा, चील और सियारन की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल था। जंगल में एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते हुए देखकर सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों
को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक न पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी शहर के राजा मलाय केतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बनी। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 के सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो उठे और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने के लिए बड़ी व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा इस बात की सूचना पहुंची तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चील ने श्रद्धा और संयम के साथ जो पिछले जन्म में जितिया का व्रत किया था, उसका पुण्य उसे अगले जन्म में भी प्राप्त हुआ। उसके 7 पुत्र सकुशल बड़े हुए। उम्मीद है ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कथा अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी माता बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।